अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन बोल रहा हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ। इमरान खान की भी पेशियाँ यहाँ पर होती थी और अब आज नवाज शरीफ की पेशी भी यहाँ पर होने जा रही है। फ़र्क क्या है, वाज़े फ़र्क आपको दिखाएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के हालात, ताज़ा तरीन मनाजिर आपके सामने हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, कोई 50-60 के करीब, वो सामने आप देख सकते हैं। आज नवाज शरीफ पेश होने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो एक वाज़े फ़र्क है दोनों रहनुमाओं की पेशियों के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि ये लोग हैं मुकम्मल आज़ादी के बावजूद, मुकम्मल सहूलतकारी के बावजूद, मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने के बावजूद, अपने महबूब कायद नवाज शरीफ के लिए यहाँ पर लोग जो जमा हुए हैं, उनकी तादाद आप देख लें। आप देख सकते हैं कोई 50 से 60 लोग होंगे यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस की तादाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इनसे डबल ट्रिपल तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये जो लोग आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं। तो इस खारदार तार के अंदर जो लोग मौजूद हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं या फिर पुलिस के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन खारदार तार के बाहर जो लोग मौजूद हैं, इस तार से आगे जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये लोग अजीबी से आए हैं और नवाज शरीफ के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उसकी पेशी है। और इनकी तादाद कुछ 50 से 60 या इससे ज़्यादा की तादाद जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ से कोशिश करें इस साइड से यार। तो ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के लिए उसकी पेशी के मौके पर आए हैं। अच्छा, उस साइड से भी है, वो कोने से भी है। अगर आपको बाहर से आना है, वो कोने से भी एंट्रेंस है उस तरफ से। तो ये लोग यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। मीडिया की बड़ी तादाद भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सिक्योरिटी की जो इंतजामात है ना, वो देखने वाले हैं। वो ऐसे देखने वाले हैं कि भाई कोई फोर्स छोड़ी नहीं है जो यहाँ पर आई ना हो। पुलिस इस्लामाबाद की भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर FC के एहलकार भी तैनात किए गए। यहाँ पर तमाम तर बाकी जो मामलात हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए। एंटी राइट फोर्स है, कोई कैप्सूल सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है क्या। और यहाँ पर आप देखें, ये इस तरफ खारदार तार लगाई गई है और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से नवाज शरीफ साहब जो है, मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी अंदर जाएगी। पहले हम देखते थे कि इमरान खान जब यहाँ पर आते थे, मुजरिम नहीं थे इमरान खान साहब, मुलजिम थे, तो उनकी गाड़ी यहाँ पर रोकी जाती थी और यहाँ से वो पैदल कोर्ट के अंदर जो है वो जाते थे। लेकिन आज मुमकिन तौर पर बताया यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की गाड़ी इस बैरियर से अंदर जाएगी और कोर्ट के अंदर हल्का आता अदालत जो है वहां पर उनकी गाड़ी रोकी जाएगी और फिर वो वहां से अंदर जाएंगे। सिक्योरिटी की तादाद आप देखिए, उस तरफ भी पुलिस, आप ये सारी की सारी सेटिंग आप देख रहे हैं पुलिस की है, इस तरफ भी पुलिस है और पुलिस आपको हर तरफ नजर आएगी। प्रोटोकॉल्स देख लें जी, शाहाना प्रोटोकॉल्स जा रहे हैं यहाँ से, शाहराह दस्तूर है सामने। और इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी की सूरत हाल भी देखिए। ये नवाज शरीफ की पेशी है, मुकम्मल आज़ादी के साथ यहाँ पर पेश होंगे। लेकिन अवाम की तादाद आप देख सकते हैं, ये सारा मीडिया है, इस तरफ सारे के सारा मीडिया है और जो अवाम है जो नवाज शरीफ के लिए आई है वो उस तरफ आगे मैंने आपको दिखाया। तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नवाज शरीफ के लिए। हालांकि ऐसा साजगार माहौल बिना गिरफ्तारियों के, बिना रुकावटों के अगर इमरान खान या उनकी जमात को दिया जाए तो शायद ये यहाँ पर, हमने देखा है कि रोड ब्लॉक हो जाते थे जब उनकी कोई पेशी होती थी, तो पूरे के पूरे रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते थे। जुडिशल कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द का सारा एरिया ब्लॉक हो जाता था। लेकिन आज यहाँ पर आवाम ना होने के बराबर है। कुछ 40 से 50 लोग या 60 लोग मैक्सिमम होंगे, वो भी GB से आए, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर पहुँच कर जो है वो नारे लगाए। केसेस का थोड़ा सा तफसील मैं आपके सामने रखता जाऊँ। केसेस की जो तफसील है आज नवाज शरीफ साहब की, वो लंदन से दुबई और दुबई से फिर वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त दायर की गई थी उनकी ज़मानत के लिए उनके अटॉर्नी अता तारड़ साहब की तरफ से। हालांकि वो भी उस पर भी काफ़ी एतराज़ात जो है कानूनी माहिरीन ने उठाए कि वो दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती, लेकिन वो दायर हुई और नवाज शरीफ साहब को 4 दिन के लिए ज़मानत दी गई। वो ज़मानत जो है राहदारी ज़मानत थी या हिफाजती ज़मानत जिसे हम कह सकते हैं, कि उनको पाकिस्तान पहुंचने तक गिरफ्तार ना किया जाए, वो भी 4 दिन के लिए। 4 दिन की ज़मानत आज ख़त्म हो रही है, 4 दिन की वो मोहलत आज ख़त्म हो रही है और नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं इसमें।
कि नवाज शरीफ साहब एक तो ज़मानत की तोसी के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे, दूसरा एहतसाब अदालत में जो उनके केसेस हैं उसमें भी उनको रिलीफ दिए जाने का इम्कान है, तीसरा उनकी जो अपीलें हैं अब वो दोबारा से जिंदा करने के लिए, अपीलों को दोबारा से मुकर्रर करने के लिए जो कि सेट असाइड कर दी गई थी, दाखिले दफ्तर कर दी गई थी, उनको रिवाइव करने के लिए दोबारा से आज दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और उन अपीलों को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या नहीं, कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 दिन का वक्त देकर नवाज शरीफ साहब की जो जमानत होगी उसमें तोसी भी दी जाएगी, 4 से 5 दिन का वक्त भी दिया जाएगा। और उन 4 से 5 दिन का वक्त जो दिया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी करेंगे, वो अपने वकला के साथ मीटिंग्स करेंगे, सियासी सरगर्मियाँ वो पाकिस्तान आते साथ अपनी जारी रख चुके हैं। एक अहम तरीन बात जो है उनके केसेस के हवाले से वो ये है कि वो सजा याफ्ता है। एक जो बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है वो ये है कि वो सजा याफ्ता हैं, अदालतों ने उनको सजा दे रखी है, तो इस सूरत में वो क्या बेल ले सकते हैं या उनको सीधा आते वक्त पहले जेल जाना चाहिए था, अदालतों ने उनको जेल में क्यों नहीं भेजा, और जेल में अगर जाना चाहिए था तो उनको जमानत क्यों दी गई, और जो मुजरिम होता है वो सजा याफ्ता होता है। हालांकि जो उनके अपने लोग हैं सहाफ़ियों में या वकला में वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अभी भी मुल्जिम है क्योंकि उनकी अपीलें मौजूद हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कन्विक्टेड मफरूर थे, इश्तिहारी भी थे, और अदालत की इजाज़त से 4 हफ्तों, 4 कुछ 4 कहते हैं कुछ 8 हफ्तों के लिए अगर वो बाहर गए थे तो उनको वापस आके पेश होना चाहिए था, लेकिन वो इतने अरसे बाद वापस आ रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल दिए जा रहा है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो वो ऐसा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो कि एक नामजद वज़ीर आज़म का होता है या वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पर वो जाते हैं उनको सरकारी अफसरान सैल्यूट मारते हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं उनके लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं वो सरकार अरेंज करती है। तो ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद एक खुला तजाद इस वक्त नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी है जो कि बहुत बड़ी ताकत रखती है, पूरे मुल्क के अंदर उनकी जो मकबूलियत है वो सबसे ज़्यादा है, उसको एक जलसा करने की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं, उसको एक झंडा उठाने की इजाज़त नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब खुलेआम आते हैं, जलसे से खिताब करते हैं, जलसे में अपना कोई बयानिया भी ख़ास नहीं रखते, कोई बात ऐसी सामने नहीं आती जिससे लगे कि वो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। एक नारा उन्होंने एहतसाब का लगाया था कि मैं एहतसाब करूँगा, मैं जब आऊँगा तो इस तरह से एहतसाब करूँगा कि जजेस का भी एहतसाब होगा, जनरल्स का भी नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनका एहतसाब होगा, लेकिन वो शायद एक ही तकरीर या एक ही खिताब उन्होंने किया लंदन में बैठकर, लेकिन उस बयानी को दोबारा से दोहराते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब हमें नज़र नहीं आए, बल्कि जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने इस बयानी को दोहराने के बजाय ये कहा कि मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं टकराव नहीं चाहता, मैं मफाहमत चाहता हूँ। ये नारा भी वो बार बार लगाते हुए हमें नजर आए कि टकराव नहीं मफाहमत, यानी कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो जो नाम लिया करते थे जनरल फैज का, वो नाम लिया करते थे जनरल बाजवा का, वो नाम लिया करते थे बाकी फौजी अफसरान और जजेस का, जैसे एजाजुल हसन साहब का भी उन्होंने नाम लिया था, तो वो उन नामों से पीछे हट गए और ऐसा लगता है कि वो अपने बयानिए से भी पीछे हट चुके हैं और उनको अब उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं, अब उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि उनको अगला इक़्तिदार दिया जाए। तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग भी नहीं है, मुकम्मल की मुकम्मल फील्ड ही ऐसा लग रहा है कि उनको दे दी गई है और उनको कहा है कि आप खुला खेलें, जैसे मर्जी खेलें, जैसे मर्जी आए जाएं, जैसे मर्जी अपनी सियासत करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप बादशाह सलामत हैं, आप ऐसे लीडर हैं हमारे सर आंखों पे बैठे। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब इदारों के वजीर आजम नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब इदारों के अगर वजीर आजम हैं तो क्या अवाम के भी वजीर आजम बन पाएंगे? क्योंकि अवाम की सपोर्ट के बगैर वजीर आजम बनना नामुमकिन सा दिखाई देता है, वजीर आजम बना जाता है अवाम की सपोर्ट के साथ। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सपोर्ट है वो कोई खासी उनके साथ मौजूद नहीं है। एक तासुर ये दिया जा रहा है, कल एक लतीफ़ा टीवी चैनल पे सुनाया गया, हमारे एक सहाफ़ी, बहुत ही करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जिनके साथ थोड़ी सी ज्यादती भी हुई जहाज के अंदर जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, वो ये कहते हैं कि जी 2/3 अक्सरियत लेने के लिए अब नवाज शरीफ साहब जो है वो ग्राउंड बना चुके हैं। भाई कौन सी 2/3 अक्सरियत? नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में इलेक्शन का तो नाम ही नहीं लिया। अगर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का नाम नहीं लेना तो फिर वजीर आजम कैसे बनेंगे? हवा में बनेंगे। तो ये जो सारा सेटअप इस वक्त रचाया जा रहा है, मेरे ख्याल में इससे अच्छा यही था कि काकड़ साहब इस्तीफा दे देते और काकड़ साहब की जगह नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम जो है वो बना दिया जाता। तो ये आसान तरीका है मेरे ख्याल में
सबसे ज्यादा, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई ऐसे इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो पूरे मुल्क के लिए नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम अनाउंस कर दें और नवाज शरीफ साहब ताहयात वजीर आजम बैठे रहें, ना उनके सामने कोई रुकावट होगी, ना इलेक्शन होंगे, ना वो हारेंगे, ना उनको हारने का डर होगा। तो पहले भी अभी यही लग रहा है कि 2 साल जो हुकूमत उनके भाई की रही, 16 माह से ज्यादा हुकूमत रही। एक बात आपको बताता चलो, ये 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कम से कम अगले 16 साल की याद दिलाती रहेगी। 16 साल तक इनका पीछा जो है ये 16 माह की हुकूमत नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, खामोश नजर आ रहे हैं भाई के आगे पीछे घूमते हुए, लेकिन उनको भी शायद लग रहा है कि उनका पत्ता साफ हो चुका है। जब से नवाज शरीफ आया जाहिर है उनको कोई नहीं पूछ रहा, और नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आने के लिए शायद मुकम्मल तौर पर ये तहिया कर लिया है कि अब मैंने इदारों से टकराव नहीं लेना। लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक आदत रही है कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो इदारों को सर पे बिठा लेते हैं और उनके साथ ऐसी मुफाहमत, ऐसा एक गठजोड़ बनाते हैं जो कि बहुत ताकतवर तरीन नजर आता है। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद उनकी शायद बिगड़ जाती है, नहीं बन पाती, और फिर ऐसा मसला होता है कि वो हुकूमत भी नहीं चला पाते और फिर हुकूमत उनको चलाने शायद दी भी नहीं जाती। तो सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा मसला वो है अवाम की सपोर्ट, जो कि नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आती। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में है, एक फोटो तक उसकी बाहर नहीं आने दी जाती। बड़ी मुश्किल से कल उनको एक्सरसाइज की मशीन दी गई, हालांकि साबिक वजीर आजम होने के साथ साथ जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनके लवाजमात होने चाहिए थे जेल के अंदर, वो भी वैसे लवाजमात उनको नहीं दिए जा रहे। तो जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ, इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर आप हालात देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है तमाम के तमाम मीडिया इस वक्त मौजूद है। इस तरफ कुछ लोग मौजूद हैं, इस तरफ ये 50 से 60 लोग जो बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरफ वो PMLN के लोग हैं। अभी से थोड़ी देर पहले काफी नारेबाजी भी उन्होंने की, और शायद गिलगित बल्तिस्तान से जो काफिला आया है यहाँ पर अपने लीडर के लिए, और वो नारेबाजी वगैरह इस वक्त कर रहे थे। शायद इस कॉर्नर से आना है, नहीं उस कॉर्नर से मीडिया को आने दे रहे हैं, आप उनको बताएं उस कॉर्नर से मीडिया को आने दे रहे हैं यार, आने दे रहे हैं, उस कॉर्नर से कार्ड दिखा दें उनको, भाई आने दे रहे हैं। यार उनको इधर बुला लेना, बात करें, उनको इधर बुला लेना, इधर बुला ले उनको। ये देखें, ये यहाँ पर मीडिया के लोग हैं और मतलब अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं, लिस्टों में नाम मौजूद है, लेकिन बादशाह सलामत की आमद है। और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं, बादशाह सलामत की आमद के मौका पर मीडिया के साथ भी कैसा जो है वो रखा जा रहा है। जुबैर इनको कहें यार, उनको कहें इनको, भाई कम से कम जो लोग अलाउड हैं, जिनका लिस्टों में नाम है, कम से कम उनको तो अंदर आने दिए जाए। और यहाँ पर आप देख लें, एक सिपाही जो खड़े हैं वो 3-4 लोगों को रोक कर इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे। ये हालात हैं। ये हालात हैं। मतलब एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, यहाँ पर मीडिया भी आज इस तरह से मैनेज किया गया है, इस तरह से उनकी सेटिंग बिठाई गई है, इस तरह से सेटिंग बिठाई गई है कि कोई सवाल जो है वो ना कर सके। उन्होंने हाँ आज के लिए उसमें तो डिजिटल मीडिया वाले नहीं है। डिजिटल मीडिया की अपनी लिस्ट है मेरी जान, हाँ अपनी पूरी लिस्ट है अलग से। आगे आगे जुबैर आ गए बस, ठीक, वो लिस्ट अलग है। नहीं वो जुबैर को बुला रहा हूँ, टोपी वाले भाई। तो ये यहाँ पर हालात मौजूद है। नासिर बदानी साहब, क्या हुआ, क्यों नहीं अंदर आने दे रहे थे आपको, क्या बात हुई? हम आए हैं तो हमें जो है वो रोक लिया है, कहते हैं कोई कह रहा है जी इधर से जाना है, कोई कह रहा है उधर से जाना है, तमाम रास्ते जो है वो इन्होंने बंद किए हुए हैं। और अजीब तरह का माहौल है कि जैसे अल्लाह माफ करे कोई यहाँ पे हर किसी को इन्होंने समझ लिया कि शायद कोई आ रहे हैं, आपको नहीं पता? यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है कि बादशाह सलामत वाला जो है वो आने से पहले वो जो रोड है, वो जो गरीब गुरबा है, जो वो सबको साइड पे कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं
इस वक्त पता नहीं ये बनाना रिपब्लिक है, पता नहीं क्या है जी। बहुत शुक्रिया। ये बडानी साहब अभी आए हैं और इनको अंदर जाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली है। तो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से जो मैं आपसे बता रहा था आपको, वो मैं आपको बताता चलो। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रश अभी भी है, मतलब अंदर कोई एंटर ही नहीं हो सकता, किसी को इजाज़त ही नहीं है। एक चीज़ और है मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, पूरा एक सेटअप बिठाया गया इस तरह से, लिस्ट जो दी गई है और सारे मामलात, कि शायद कोई सख्त सवाल न कर ले। सख्त सवाल से भी इस वक्त डर लगता है क्योंकि जवाब नहीं है। बादशाहों का ये होता भी नहीं है कि वो किसी को जवाब दे हों, और वो कोशिश करते हैं कि उनसे सवाल पूछने वाले जो हैं वो भी सारे जो है ना उनके सर कलम कर दिए जाएं, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि सवाल ना पूछे। भाई सवाल तो पूछेंगे, अगर आएंगे आप यहाँ पर तो सवाल जो होंगे साफियों के वो सब पूछे जाएंगे, और मौका मिलेगा तो विद इन द लिमिट रह के पूछेंगे, इज्जत से पूछेंगे कि इज्जत मुआब ये चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर। आप कहते थे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, अब अदालतें आपको इंसाफ भी दे रही हैं कि आप मुतमईन हैं, पहले क्यों मुतमईन नहीं थे? और उस वक़्त कौन इंसाफ आपको नहीं देने दे रहे थे, वो लोग कौन थे, और अब वो कौन लोग हैं जो आपको इंसाफ दिलवा रहे हैं? इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? बड़े बड़े जलसे कर लिए, इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया? इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? इलेक्शन की कैंपेन की बात क्यों नहीं की? मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो पूछना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिजिटल मीडिया सवाल करता है, बाकी मीडिया सवाल करने से डरता है। तो इस वक्त डिजिटल वालों को सबको तकरीबन जो है वो इस वक्त बाहर ही रखा गया है और अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। मेरे पास कार्ड है, आई होप मेरी एंट्री भी, नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, आई होप आई विल गो। तो लेकिन मीडिया को इस तरह से सेटअप इस वक्त बैठाया गया कि वो शायद सवाल ना पूछ सकें। अंदर भी लातादाद सिपाही जो हैं, लातादाद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं अब वो मौजूद हैं, और ये हालात हैं। मैं कैमरा दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं ताकि आपको बाकी मनाजिर भी दिखा सकूं। ये डर रहा है, ये इस तरफ ये देखिए, ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सही बात है, जो जिन्होंने जीबी का कैप पहना हुआ है, और कुछ लोग उस तरफ भी मौजूद हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, 50 से 60 लोग। ये लोग भी यहाँ पर नवाज शरीफ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और ऐसा ही ग्राउंड अगर किसी और पार्टी को दिया जाता, मैं कहता हूँ अगर पीपल्स पार्टी को भी ऐसा ग्राउंड मुहैया कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा हज़ारों लोग यहाँ पर जमा हो जाए लीडर के लिए। और यहाँ पर अगर नवाज शरीफ को ये प्रोटोकॉल और दिया जा रहा है, इससे आधा 5% अगर इमरान खान को दे दिया जाता तो शायद ये रोड उसके आने की वजह से भी ब्लॉक हो जाते। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसे लीडर हैं कि उनके लिए कभी भी आवाम बाहर नहीं निकली। आवाम को बाहर निकलते हुए ना हमने देखा है, ना उनके लिए आवाम निकलती है, ना वो क्राउड पुलर हैं, कभी भी नहीं निकली। आज भी देख लें, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मीडिया और पुलिस वालों की तादाद ज़्यादा है, जबकि नून लीग के जो हैं लोग उनकी तादाद ना होने के बराबर है। यो दरख्वास्त जमानत जो है ना, वो ये कहती सी ये अपील दायर करेंगे। और बहरहाल इंतज़ार जो है वो जारी है, यहाँ पर इंतज़ार जो है वो जारी है, और मुकम्मल ये कॉर्डन ऑफ किया गया है, लगाकर तार लगाकर जो है मुकम्मल कॉर्डन ऑफ किया गया है आखिर तक। ये कुछ एहलकार हैं PMLN के, झंडा लेकर घूम रहे हैं। अगर ये झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता तो ये यहाँ इस तरह से कभी भी ना घूम सकते। पुलिस उनको खुद कह रही है प्यार मोहब्बत से साइड पे कर रही है मामलात और हालात को एडजस्ट। अच्छा, ये शायरा दस्तूर है, थोड़ी ही दूर सामने आप देख रहे हैं, थोड़ी ही दूर सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, उसके साथ ही पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है। और ये माशाल्लाह पुलिस का रवैया आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से तमाम लोगों को गाइड किया जा रहा है। शायद यही रवैया बाकी अवाम के साथ भी इसी तरह से रखा जाए और इसी तरह से उनको भी ट्रीट किया जाए। सियासी सरगर्मियों का तमाम पाकिस्तानियों को मुकम्मल हक होना चाहिए, और उस हक का इस्तेमाल आज अच्छे तरीके से होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ PMLN के लिए है। PTI का बंदा होता तो शायद उसको डंडे जूते लाते मुक्के मार कर उसका सत्यानाश कर दिया जाता। सकलैन अमाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सकलैन साहब इधर आइए ज़रा मेरे पास। ये बताइए कि इमरान खान भी पेश हुआ करते थे, आज नवाज शरीफ पेश हो रहा है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है?
फर्क एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी का नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी वैसे बहुत हाईली इन्होंने सिक्योरिटी इस तरह की रखी है। उस दिन की तरह सिक्योरिटी है जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था ना 9 मई वाले दिन, आज भी सिक्योरिटी वैसी है, लेकिन आज गिरफ्तारी हमें नहीं लग रहा कि गिरफ्तारी हो। आज भी गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? नहीं, आप तो लाडला है, सिक्योरिटी तो वैसी है, सिक्योरिटी वैसी है, लेकिन लाडला आपको भी लगता है लाडला है? बिल्कुल लाडला। मैच फिक्स है? मैच फिक्स, डील ऑलरेडी डील होके आई है ना सर। डील वाला लीडर होता है? उसे लीडर चंद लोगों का लीडर है, जरूर है, लेकिन उसे आप ओवरऑल नहीं कह सकते, जनरल पब्लिक का नहीं कह सकते। ये माहौल इमरान खान को दिया जाता सियासी सरगर्मी करने के लिए, यहाँ पर आप कैसा माहौल देखते हैं? यहाँ पर माहौल इस वक्त अगर जो डिफाइन करें, यहाँ पर PMLN के सपोर्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन PTI के 50-60 होंगे, 70 होंगे, इतने हैं। अगर PTI के सपोर्टर जब भी इस तरह से निकलते हैं, आते हैं, तो वो गिरफ्तार होते हैं। ये PMLN को खुसूसी छूट, अब डील अभी बात हो रही थी, ये डील की एक बड़ी निशानी है। PMLN के सपोर्टर जो है झंडे लेकर रेड जोन में बदमाशी के साथ यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ लड़ाई भी की है, मीडिया को मारा भी है। बस मीडिया को उन्होंने मारना ही था, क्योंकि जब आप सख्त सवाल करेंगे उनके पास तो जवाब नहीं है, तो जवाब में फिर आपको वो कोशिश करेंगे, वो ज़बान से जवाब नहीं दे सकते, वो फिर कोशिश करते हैं कि हाथापाई करें, इस तरह से रोले डालें ताकि उनसे उनका कोई इंटरव्यू ना कर सके। ये सीन आज इनका जारी है। तो डील की वाज़ेह मिसाल इस सामने है। PTI को अगर इसी तरह से अलाउ कर दिया जाए, कम से कम इस तरह कि एक तो उनके लीडर भी यहाँ पर केसेस की समाल भी यहाँ पर PTI के सपोर्टर्स भी हों, मेरे ख्याल में रेड जोन ही बंद हो जाएगा। हाँ, मैं यही लोगों को बता रहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त हो, जो कि किसी कानून के तहत तो नहीं हुई भी, वैसे धींगा मुश्ती के तहत ही बंद की गई है, जबरदस्ती, अगर वो इजाज़त होती तो ये रोड वगैरह बंद हो जाते। सारे PTI के यहाँ पर लीडर ही नजर आ रहे थे, PTI के सपोर्टर ही नजर आ रहे होते, लेकिन बस वो एक पहले 9 मई बहाना था और उसके बाद ये सारा काम इमरान खान निशाना था। आपने नारा सही लगाया। आप PTI के तो नहीं है? नहीं, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे सामने PTI के सपोर्टर को भी गिरफ्तार, आप जो भी हैं, सच बात जो भी हो आपको बतानी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने PTI के सपोर्टर्स को गिरफ्तार होते देखा है, और अब मैं अपनी आंखों के सामने PMLN के सपोर्टर को झंडा उठा के रेड जोन में फिरते हुए भी देखा। हाँ जी। तो ये हालात है जी यहाँ पर इस वक्त आपके सामने है। सकलैन अमाना हमारे बड़े अच्छे डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, डिजिटल मीडिया से इनका ताल्लुक है, और उनके जो व्यूज़ थे वो भी आपने सुने। मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि ये ग्राउंड जो है, ये फील्ड जो है, वो अगर इसी तरह फील्ड इमरान खान को दी जाती तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि यहाँ पर जो है वो ये रोड जो है ब्लॉक ना हो जाते, ये रोड सारे ब्लॉक होते यहाँ पर। अब मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कैमरा स्विच करके। ये लोग हैं जी, नवाज शरीफ साहब के लिए आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान से शायद ये काफ़िले आए हैं, इस वक्त यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए जो लोग निकले हैं आज वो अदालत में पेश हो रहे हैं। इमरान खान जब अदालत में पेश होते थे तो कितने लोग होते थे आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये तमाम तर आज़ादी सहूलतकारी के बावजूद ये लोग यहाँ पर इतने लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और ये इस तरफ ये झंडा लेके देख सकते हैं रेड जोन के अंदर मौजूद है। कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदा रोकने वाला नहीं है। हेलो माइक खुलेआम थोड़ी देर पहले मीडिया के लोगों के साथ जो है वो लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया। तकरीबन को 20-22 लोगों ने मिलकर एक बंदे को, एक मैंने बड़े अच्छे, उनको जदोकोब किया, उनके साथ बहस मुबाहिसा, झगड़ा, हाथापाई, मार कुटाई की बिल्कुल सामने इन सीढ़ियों के ऊपर। लेकिन फिर बाद में जब उनको बताया गया कि इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, इसके असरात होंगे, तो वो आए और उन्होंने फिर मीडिया के उस शख्स से माफ़ी मांगी और फिर बड़े दिल के साथ कैमरामैन ने भी उनको माफ़ कर दिया। तो बहरहाल एक और दोस्त हैं हमारे यहाँ पर मौजूद, ज़ियाद अली शाह, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या फ़र्क नज़र आता है इमरान खान की पेशी और आज नवाज शरीफ साहब की पेशी पर। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई। वालेकुम सलाम। पेशियाँ और भी होती रही हैं, नवाज शरीफ की भी होती रही थी, फिर इमरान खान की हुई। वाज़े फ़र्क इस वक्त क्या नज़र आ रहा है पब्लिक को देखते हुए, पॉपुलैरिटी को देखते हुए, कानून की फुर्तियाँ देखते हुए? देखिए, पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पॉपुलैरिटी इस वक्त इमरान खान की सबसे ज़्यादा है, चाहे वो जेल में क्यों नहीं है। जेल में होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने फ़र्क की बात की, जब इमरान खान पेश होते थे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कोई सेशन कोर्ट में, तो उसी वक्त ये जो सिक्योरिटी है
इनकी बिहेवियर में और इस वक्त की बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों के साथ उस वक्त पीटीआई का एक भी कारकुन आता था तो उनको गिरफ्तार कर लेते थे, वैन बाहर खड़ी होती थी, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता था। आज आप देख सकते हैं, आपने अपने नाज़रीन को दिखाया भी होगा कि काफी तादाद में यहाँ पर वो बैठे हुए हैं उनकी मुस्लिम लीग के कारकुन, और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। दूसरी बड़ी बात जो है वो आज ये भी हुई कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तरफ से सहाफ़ी पर तशद्दुद हुआ और बहुत बेईमाना किस्म का तशद्दुद हुआ, और उनको सबने घेरा हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, वो अकेला था और इन सब ने उन पे तशद्दुद किया। उसके बाद भी पुलिस का बिहेवियर जो है वो आपके सामने है। पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, उनको कुछ भी, उन्होंने न तो उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई। अगर ये पीटीआई का कोई वर्कर होता है, किसी और पार्टी का, शायद कोई ऐसी पार्टी का वर्कर होता है जिनके साथ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं बनती, तो शायद उनके साथ पता नहीं क्या होता। अब इनको देखे आराम से बैठे हुए, कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, तो यही फर्क है असल में। इतनी फील्ड होने के बावजूद भी 50, 60 होंगे या 70 होंगे लोग, इससे ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे। 50 लोग होंगे तकरीबन। हाँ, लेकिन बस ये ऑब्वियस है कि इस्लामाबाद में ये, अब पीटीआई और नून लीग में तो ये फर्क है कि जब पीटीआई की यहाँ पर, इमरान खान की यहाँ पर वो पेशी होती थी तो लोग बड़े तादाद में आते थे, क्योंकि इस्लामाबाद की क्लास में और बाकी जगहों के क्लास में फर्क है। तो जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो इमरान खान के साथ आते थे, उनकी जब भी पेशी होती थी उनके साथ आते थे। मुस्लिम लीग का ये है कि इनके कारकुन ना, ये भी अभी मुझे लग रहा है कि बाहर से आए हैं, ये जीबी से आए हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं, मियाँ तेरे चाहने वाले जीबी वाले। अच्छा। पिंडी वाले नहीं कहा। असल चाहने वाले तो पिंडी वाले हैं ना आजकल। ऑब्वियस है, पिंडी वालों की सपोर्ट अगर ना होती तो शायद आज ये प्रोटोकॉल नहीं होता। पिंडी की सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तो जरूरी है ना, अगर आपने सांस भी लेना है तो पिंडी की सपोर्ट के बगैर आप नहीं ले सकते। उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है ना, उसके बगैर तो मुश्किल। मैं शेख रशीद साहब के हल्का की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शेख रशीद साहब की सपोर्ट भी बड़ी जरूरी है। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा था, परसों उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है ना, तो बेचारे बीमार हो गए कल रात, चिल्ले से हो गया है ना, हार्ट अटैक हुए। अच्छा, रियली? मैं खबर देखी है, मुझे हार्ट इशू था और हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। मुझे तो लगता है कल जो सुबह उन्होंने नाश्ता किया ना अभी किस्म का बाहर चांदनी चौक में जाके, अच्छा हाँ, कल नाश्ता किया और रात को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो हॉस्पिटल। लेकिन वैसे शेख साहब ने बड़ा कमाल किया है इंटरव्यू में। आपको लूज बॉल नहीं खेली? हाँ, नहीं, वो ऐसे ही खेलता है जिस तरह वो खेलता है। हाँ, बाउंसर खेले हैं। और दूसरा जब उसने कहा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो ना, वो जो पार्ट था वो बड़ा कमाल का पार्ट था। उसमें ना लोगों को काफी चीजें समझ भी आ गई, और लोग तो ना पहले समझ रहे थे कि पता नहीं शेख रशीद साहब जो है वो बड़ा फरोह हबीब टाइप खेलेंगे, फाजिल हसन चौहान जैसे, लेकिन शेख रशीद काफी डिफरेंट तरीके से खेले। सही खेल गया है। अच्छा मतलब गया। असल प्रोग्राम जिनका था वो बढ़ गया, सब कुछ छोड़ गया है। चले जी, ये ज़ियाद अली शाह साहब थे, हमारे दोस्त हैं, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर हमें अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, तमाम तर मालूमात, तमाम तर हालात आपको दिखा रहे हैं। और लोग बैठ गए भाई, थक के। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, लोग जो है ना वो बिल्कुल थक के बैठ गए हैं। कौन से वाले अलाउंस? सैपीएम आउटडोर अलाउंस बंद कर दी। चलो जी, हमारे टीवी ने हमारा जो खर्चा पानी था बाहर का वो बंद कर दिया है। लेकिन ये देखे जी, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जाहिर है इंतज़ार करते करते थक गए थे और बैठ गए, थोड़ी देर नारेबाजी वगैरह लगी। इस वक्त यहाँ पर जो हालात हैं वो आपके सामने है। मज़ीद दोबारा लाइव आके अपडेट करेंगे आपको। अभी तक के लिए इतना ही, जब तक नवाज़ शरीफ साहब नहीं आते तब तक के लिए इजाज़त दें, और नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो फिर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे कि बादशाह सलामत कैसे आते हैं, और बादशाह सलामत की सवारी और बादशाह सलामत के आगे पीछे होने वाले नौकर चाकर और मुलाजमीन कैसा रिएक्ट करते हैं। तो सब दोस्त जो देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। आप पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। मज़ीद ऐसी तमाम तर कोर्ट के रिलेटेड अपडेट्स के लिए कमर मेकन फेसबुक पेज को और इस वीडियो को एक दफ़ा शेयर कर दें। ये आपका वो एहसान होगा जो हमेशा रहेगा, और बाकी लोगों तक ये तमाम तर मालूमात मिल जाएंगी, क्योंकि जो लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हकीकत ग्राउंड से अनकट देखना चाहते हैं, वो आपको डिजिटल मीडिया पर ही नज़र आती रहेगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा इस वीडियो को सिर्फ एक दफ़ा शेयर कर दीजिए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह नेगहबान।